नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने गणेश त्यौहार को इको फ्रेंडली मनाने की वकालत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गणेश त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाने में कोई खबात नहीं है, लेकिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी जहन में रखना चाहिए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि 11 रोज़ा गणेश फेस्टिवल का 12 सितंबर को अख्तिताम अमल में आएगा। उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी के गणेश की मूर्तियों को खरीदने की हौसला अफजाई की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि समाजी कारकुन भी इस सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी का काम कर रहे हैं। मालूम है गणेश बंदोबस्त सिटी में एक बहुत बड़ा बंदोबस्त रहता है और हर साल की तरह हम लोग इस बार भी लगभग 20 से 21 हजार पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट इस पीरियड में करेंगे। मीडिया की तरफ से पब्लिक को खास करके हम एक अपील करते हैं कि आज की तारीख में जब हैदराबाद एक इंटरनेशनल शहर, एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन, एक इंटरनेशनल नेम हैदराबाद को मिला है, तो आपकी और हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम हैदराबाद को स्वच्छ रखें, साफ रखें, इको फ्रेंडली रखें। और इस सिलसिले में गणेश एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। हर अच्छी चीज की शुरुआत गणेश की वंदना से होती है। तो आज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इको फ्रेंडली गणेश की शुरुआत करें। हमारे शहर से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से आप मोहब्बत करते हैं, तो आप केवल इको फ्रेंडली गणेश को यूज करें, छोटा गणेश को यूज करें। गणेश के प्रति श्रद्धा, गणेश के प्रति सम्मान, गणेश के प्रति पूजा उनके साइज से नहीं होता है। वो श्रद्धा और पूजा आपके दिल के अंदर होनी चाहिए और उससे उनको पूजा होनी चाहिए। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि छोटा गणेश रखें, इको फ्रेंडली गणेश रखें और साफ पानी में अपने घर में भी आप उसका इमर्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है 10 किलोमीटर दूर जाना। आप अपने घर में ही बिल्कुल स्वच्छ और साफ पानी में गणेश का इमर्शन करें। मुझे पूरा यकीन है कि गणेश भगवान बहुत खुश होंगे इससे। हम लोग डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह वॉलंटियर्स के लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। ऑलरेडी करीब 8 से 9 हजार वॉलंटियर्स आने की उम्मीद है। हर मंडल पे, हर मंडप पे कम से कम 10 से 15 वॉलंटियर्स जो कि लोकल वहां के रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सुबह से शाम तक और रात तक ड्यूटी करेंगे। ऐसे मौके पे सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है। इतना बड़ा मोबिलाइजेशन में हर बुजुर्गों के, हर परिवार की एक जिम्मेवारी है कि उनके बच्चे सेफ रहें। इसलिए लॉरी पे ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करें, अननेसेसरी एक्साइटमेंट में चोट लगने की चांस रहती है, तो इन सब बातों का ध्यान दें। हर जगह सीसीटीवी कैमरा हम लोग अपने तरफ से भी लगा रहे हैं और जहां पंडाल है वहां पंडाल के ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से भी सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग पंडाल के पास सीसीटीवी लगाइए और आने वाले जाने वाले एरिया में भी लगाइए। हर गणेश पंडाल का एक पुलिस ऑफिसर, लियाजन ऑफिसर रहेगा, जिनका फोन नंबर लोकल ऑर्गेनाइजर्स, पंडाल ऑर्गेनाइजर्स के पास रहेगा। जैसा आप लोग जानते हैं, ईश्वर की भक्ति साउंड पॉल्यूशन के साथ नहीं हो सकती है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि शांति से करनी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे मौके पे बड़े बड़े स्पीकर, डीजे स्पीकर नहीं लगाएं। डीजे लगाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान आपकी भावना को देखते हैं। तो अपनी भावना से आप पूजा कीजिए, डीजे से पूजा मत कीजिए। डीजे इज बैंड एंड डीजे वी विल नॉट अलाउ एनीवेयर। लॉरी के ऊपर ओवरलोडिंग भी नहीं करें, जिससे कि चोट लगने की चांसेस ज्यादा रहती है। ऐसे मौके पे कभी कभी हम लोग को कंप्लेन मिलता है कि चंदा के नाम पे लोग जबरदस्ती पैसा कलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई आपको कोई जबरदस्ती डिमांड कर रहा है, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग डायल 100 पर फोन करें और हम लोग जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ अपनी तरफ से रूफटॉप का डिप्लॉयमेंट और गाड़ियों के स्मूथ मूवमेंट के लिए हैदराबाद के पूरे 5 जोन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, सभी की गाड़ियों को अलग कलर कोडिंग दिया जाएगा। और खास करके साइबराबाद और राजकोंडा से जो गाड़ियां आ रही हैं, उनके लिए भी अलग से कलर कोडिंग होगा। इसके बाद जो निमज्जनम पॉइंट है,
जहां हम लोग पिछले साल बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करे और मीडिया की मदद से उसको काफी अच्छा पब्लिसिटी मिला, जिससे पब्लिक भी बहुत खुश हुए। ये ऑटोमेटिक रिलीज सिस्टम जो हुक का यूज था, वो हम लोग ऑलरेडी इस बार भी यूज करेंगे। और क्रेन की मदद से जो इंपॉर्टेंट निमज्जनम पॉइंट है, जैसे एनटीआर मार्ग, टैंक बंद, मीर आलम टैंक, राजन्ना बौली, ऑपोजिट किम्स हॉस्पिटल, मिनिस्टर रोड और एराकुंडा टैंक, शेखपेट, गोलकुंडा पीएस लिमिट में, ये हर जगह हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गणेश एक चैलेंज है और इस चैलेंज में हम लोग पब्लिक के कोऑपरेशन से हर बार इसको करते हैं और इस बार भी हम पूरी पब्लिक कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर में मोटरवाहनों की तरफ से गैर जरूरी तौर पर हॉर्न बजाने के बढ़ते हुए रुझान को अफसोसनाक करार दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महज़िब समाज में हॉर्न बजाना मायूं भी नहीं बल्कि गाली समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हॉर्न सिर्फ उसी वक्त बजाना चाहिए जब आप आगे या बाजू वाली गाड़ी के ड्राइवर को किसी खतरे से आगाह करना चाहते हो, लेकिन देखा यह जा रहा है कि लोग गैर जरूरी तौर पर भी हॉर्न बजाते हुए दीगर मोटरवाहनों में खौफ और सरासमगी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार हॉर्न बजाने से सूती आलूदगी में भी इजाफा होता है। दोस्तों, आज ऐसे मौके पे एक और चीज आप लोगों से जिक्र करना चाहेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन बन चुका है। आज की तारीख में हर बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, नए नए बिजनेस कंपनियां, वर्ल्ड एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैदराबाद में आ गई हैं और आने के लिए तैयारी भी कर रही हैं। पिछले हफ्ते वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन भी यहां आई। तो ऐसे मौके पे हम लोग चाहते हैं कि मीडिया की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन हो और मीडिया का रोल हम लोग के साथ मिलकर हैदराबाद शहर को एक साउंड फ्री, हॉकिंग फ्री सिटी बनाए। जैसा कि आप जानते हैं, विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहां नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, हॉकिंग बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मदद हमारे साथ है तो हम लोग हैदराबाद को भी एक बिल्कुल नॉइस पोल्यूशन फ्री सिटी बनाएंगे। और इसमें हम लोग सोशल मीडिया का भी यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पब्लिसिटी क्रिएट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके नॉइस पोल्यूशन को कम करेंगे। इसमें हमारा इंटेंशन केस बुक करना नहीं है। हमारा इंटेंशन है अवेयरनेस क्रिएट करना, सेल्फ रियलाइजेशन होना। इसमें हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस मिशन को मीडिया का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ये पूरा माइंडसेट चेंज होने के लिए बिना मीडिया के सपोर्ट के ये नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली टेक केयर ऑफ दिस। एंड खास करके जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका सपोर्ट इसमें ज्यादा होना चाहिए। आप लोग को मालूम होगा कि छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, उनके कान पे बहुत बुरा असर पड़ता है हॉर्न से। लॉन्ग टर्म में उनको इससे बीमारी होती है। तो इसलिए हम लोग हैदराबाद को आने वाले कुछ वीक्स में, कुछ महीनों में ये स्पेशल ड्राइव करेंगे और इसमें मुझे यकीनन पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी, निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मुसाफिरीन में सलामती का एहसास पैदा करने यूबर ने मुल्क भर में आज से 24 घंटे की हेल्पलाइन का आगाज किया है। ये फोन में मौजूद SOS ऐप से अलग होगा, जो कि इमरजेंसी की हालत में अक्सर मुसाफिरीन को पुलिस से जोड़ता है। नई सर्विस से मुसाफिरीन अब राष्ट्र यूबर की सेफ्टी टीम से राब्ते में आ जाएंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने RBI से 1,76,000 करोड़ रुपए की फाजिल रकम लेने मरकज के फैसले पर तनकीद की और कहा कि अगर यही हालात रहे तो डॉलर और रुपए की कदर में यकसानियत पैदा करने का ख्वाब ही रह जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 6,000 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन उसमें से 76,000 करोड़ रुपए बैंकों को दे दिए और सवाल किया कि अब बचे 16,000 करोड़ रुपए में हुकूमत क्या काम कर सकेगी। उन्होंने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबा बहरान से दोचार है। मुल्क की मईशत 70 साल में कभी इस कदर खराब नहीं हुई थी। अवैसी ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिवालिया निकल चुका है। पार्ले बिस्किट अगर कहती है कि वह 10,000 मुलाजिमीन को निकाल देगी तो अंदाजा लगाइए कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। सदर मजलिस ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराने और काला जादू उनकी मौत की वजह बताने पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी में ऐसे दखानीसी लोग मौजूद हैं तो बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा बयान देते हुए मुतफिक के खानदानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस झारखंड के असेंबली चुनाव में हिस्सा लेगी और बताया कि इस रियासत में मजलिस का तंजीमी नेटवर्क मौजूद है और इरफान मलिक मजलिस के सदर हैं। एक और सवाल पर उन्होंने बताया कि गुजरात में मजलिस के दाखिले का भी फैसला नहीं किया गया है। एक और सवाल के जवाब में सदर मजलिस ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर की ज़र-ए-क़यादत वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इत्तेहाद है और किसी और से मुफाहमत करने के इम्कान नहीं है। एक्सेस जो 56,000 करोड़, तो इसको कैसा देखते हैं? बूस्टर की तरह माना जा रहा है क्योंकि देखिए मोदी सरकार पहली सरकार है जो RBI का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं ले रही थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे भाई? अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप बताइए, आप एक 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करिए। और हमारे मुल्क में डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है। करीब 400 मिलियन के ऊपर लोग उसमें हैं। अब वो लोग तो बेचारे बिस्किट भी नहीं खा रहे, बिस्किट भी नहीं खा पा रहे। और चौथी बात ये है कि ये एक नया मेथड मोदी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का निकाला है। बड़ा इंजीनियस और बड़ा गलत है ये। वो क्या है कि रुपी को डिवैल्यू करो और डॉलर को उठा दो, तो उससे क्या होगा कि जो 430 बिलियन के हमारे डॉलर रिजर्व है वो करना चाह रहे। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये FDI क्यों आएगा इस मुल्क में? FDI क्यों आएगा अगर आप यही करते रहेंगे? और फिर वो जो आपका पुराना ख्वाब था कि डॉलर और रुपए एक बराबर हो जाएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कुछ खातिर खा नहीं है। इस मुल्क को ज़रूरत है रोज़गार की, और ख़ास तौर से डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर आज लोग बिस्किट भी नहीं खा सक रहे, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा जो 308 MP इनको हिंदुस्तान की अवाम ने इनको इतना बड़ा
मैंडेट दिया, वो तो मैंडेट कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बजट आया और फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरा बजट देना पड़ा, तो ये चीज़ें हैं। Sir, a senior RSS leader Krishna Gopal has claimed that the practice of untouchability came after the advent of Islam. Well, you see, it is very easy for all these Johnnies who have no sense of history to keep on saying and make all these false allegations. And I don't want to, create more controversy, but I will tell him to please go and read Manusmriti, and then tell who's responsible, who's not responsible. सर, आपने रोजगार वाले मामले पे बात की, तो आपको लगता है कि सर सरकार जो है वो ज़्यादा रोजगार वाले मामले पे बात नहीं करती है, कोशिश करती है कि बात अलग मुद्दों पे हो जाए? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 450 मिलियन लोग काम करते हैं। अब वही परेशान है और आपके इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, अगर उसी में ही है, अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम परेशान है, ऑटो इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, और फिर आपके मारुति ने अभी कहा कि वो जितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं 10,000 उनको निकालने वाले हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त आ चुका है। और मगर सरकार के पास क्या है कि अगर आप नौकरी की बात करेंगे, अगर आप रोज़गार की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बोलेंगे गाय पे ला लो, इस हिंदू मुसलमान कर दो, एक ओवैसी का भड़काऊ भाषण पुराना दिखा दो। तो भाई, मेरे भड़काऊ भाषण से तो किसी का पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने का काम मिस्टर मोदी का है, नौकरी दिलाने का काम मिस्टर मोदी का है, और मेरा काम उनसे पूछना है, उनको बताना है, उनको आईना दिखाना है, और वो नाकाम साबित हो रहे अभी तक। सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि जो बीजेपी के लीडर्स की डेथ हो रही है वो काला जादू की वजह से। देखिए, ये अब मैं क्या बोलूँ, बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बड़े बड़े लीडर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके ख़ानदान पे क्या गुजर रही होगी जब इस तरह की वाहियात बात कोई करती है। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि भाई, आपके लीडर इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई इस तरह की बात कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, और आप बोल रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। सारी दुनिया जानती है कि ये जो बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स गए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना काम भी किया है, अगर वो दुनिया से जाते हैं, उसके मेडिकल रीजंस हैं, तो ये अगर इस तरह की बात करती है, तो फिर ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं? यानी इतना ही ये तो बहुत ही गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के फंक्शन में कह रहे हैं। जो शोक मनाने का फंक्शन मनाया गया, तो उसमें ये मैडम एक बात कह रही हैं, तो शायद यही इनका टेम्परामेंट है। सर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर के मसले पर भले पूरी दुनिया हमारी बात न सुने, लेकिन हम किसी हद तक जाएंगे। छोड़िए ना, वो बोलते रहते हैं, उनका काम बोलते रहना है, इसमें करेंगे क्या आप? नहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि गुजरात में करने वाले हैं, झारखंड में आपने नहीं, झारखंड में जाने वाला हूँ, इंशाल्लाह मैं झारखंड जाऊँगा। झारखंड में हमारा यूनिट काम कर रहा है, हुबान मलिक साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम झारखंड में भी इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बारे में तस्वीर साफ कर दिया था सर आप कल। नहीं, सब गलत बात है। महाराष्ट्र में हमारा अलायंस है, रहेगा बड़ा साहब के साथ। और सर, और दूसरे स्टेट का, गुजरात में भी सुनने में आया। अब देखिए, अभी तो फैसला नहीं हुआ है, फैसला जब हो जाएगा आपको बताएंगे। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने हवाले के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। साथ में एक मारुति सुजुकी कार, एक हुंडई कार और एक होंडा एक्टिवा बाइक को भी जब्त किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत गुजरात से है और उनके नाम 39 साल विपुल कुमार पटेल, 49 साल शिलेश भाई, 32 साल विपुल पटेल, 28 साल अर्जुन लोबोजी, 31 साल राजेश रमेश भाई, 55 साल उपेंद्र कुमार पटेल और 49 साल चेतन कुमार पटेल हैं। उन्होंने बताया कि टोली के
बारे में मजीद तहकीकात जारी हैं। मनी ट्रांसफर रैकेट डिटेक्ट हुआ जिसमें टोटल 5 करोड़ कैश, 2 कार और 1 बाइक का भी इन्वॉल्वमेंट है। 26 अगस्त को टास्क फोर्स वेस्ट जोन के तरफ से ये 7 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से ये कैश 5 करोड़ कैश, 1 मारुति सुजुकी कार, 1 हुंडई एक्सेंट कार, 1 होंडा एक्टिवा बाइक का भी रिकवरी हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें विपुल कुमार पटेल जो पाटन तालुक और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और उनके साथ शैलेश भाई, राजेश रमेश भाई पटेल, उपेंद्र कुमार पटेल, पटेल चेतन कुमार, ये लोग सब मोस्टली गुजरात के रहने वाले हैं। इनके पास से ये रिकवरी हुआ है। ये पूरा ऑपरेशन जुबली हिल चेक पोस्ट के पास हुआ और ये इलीगल मनी ट्रांसफ़र का जो चेन है ये एज़ पर रूल, एज़ पर रेगुलेशंस हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरा फ्लो, कब कैश विड्रॉ हुआ, कहाँ से विड्रॉ हुआ, किसके पास जाना है, ये लोग सब उसका पता करेंगे। इस सिलसिले में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर बी दुर्गा राव, पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, मुजफ्फर अली और वेस्ट जोन की पूरी टीम ने ये बहुत लाजवाब काम किया है। इसके लिए पूरे सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग उनका इस्तेकबाल करते हैं। मलकपेट पुलिस की क्राइम टीम ने सेलफोन छीन लेने की 3 वारदातों में मुलविस मस्जिद सहीफा आजमपुरे के करीब रहने वाले 22 साल मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार करके 3 सेलफोन जिनकी मालियत 30,000 रुपये बताई जाती है बरामद कर लिया। मजीद ये कि राजधानी की वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक को भी जब्त किया गया। इंस्पेक्टर के वी सुब्बाराव ने मीडिया को बताया कि मोहसिन जो आजमपुरे के करीब बंडी पर मेवा फरोख्त करता था, सुबह की अव्वलीन सातों में तनहा जाने वाले अफराद को निशाना बनाता था। उसने 24 अगस्त को गड्डियानारा में एक शख्स के पास से जबकि वो पैदल फोन करते हुए जा रहा था, फोन छीन लिया था। मुलजिम को बाकायदा अदालत में पेश करते हुए रिमांड करवा दिया गया। 24/8/2019 में एक कंप्लेंट आया, उसमें एक सेलफोन स्नैच करके बोल के एक कंप्लेंट दिया। राघवेंद्रा टिफिन सेंटर के सामने एक आदमी है, जिम को जाने को तैयार है, तो एक आदमी एक गाड़ी पे सिंगल आदमी आके सेलफोन स्नैचिंग करके कंप्लेंट आया, तो हम इंक्वायरी करा, पूरा यूजर में इंक्वायरी करे तो उस दिन में 1 घंटा में 3 सेलफोन स्नैचिंग हो गया बोल के मालूम इन्फॉर्मेशन आया। उस दिन से पूरा हमारा टीम यूजर पुलिस पूरा टीम CCTV फुटेज के लिए लेके उनको आइडेंटिफाई करा। कल साउथ जोन टास्क फोर्स वाला पकड़ के हमारा हैंड ओवर करा। उनसे 3 फ़ोन रिकवरी हो गया। उनके ऊपर पहले भावनगर पुलिस स्टेशन में भी 2017 में एक आर्म्स एक्ट केस है, उनके 12 अभी पूरा 4 केसेस है। उनके बाद PD एक्ट डालने को हम कोशिश कर रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
की पहली खातून डायरेक्टर जनरल पुलिस कंचन चौधरी भट्टाचार्य का कल रात 72 साल की उम्र में देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता 5 माह से मुंबई के खांगी हॉस्पिटल में शरीक थी। 1973 बैच से ताल्लुक रखने वाली भट्टाचार्य किरण बेदी के बाद मुल्क की वो दूसरी खातून डीजीपी हैं जिन्होंने 2004 में उत्तराखंड के डीजीपी के ओहदे पर फायज रहीं। 2007 में रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में दाखिल हो गई और आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 में हरिद्वार से पार्लिमानी चुनाव भी लड़ा था। पुडुचेरी असेंबली में अपोजिशन कायदीन ने स्पीकर वीपी सवाकुरंदू के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद को कबूल न करने पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उनका इल्जाम है कि स्पीकर जानिबदारी से काम ले रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अपोजिशन की नोटिस को कबूल करने की दरखास्त भी की थी। एनआर कांग्रेस के लीडर रंगास्वामी और अपोजिशन एआईडीएमके के अरकान ने कहा कि स्पीकर कांग्रेस के कारकुन की तरह काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली की इमारत से सरखा किया गया फर्नीचर साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद के शोरूम से जो गुंटूर में वाक़ है बरामद कर लिया गया। पुलिस ने कोडेला शिवा प्रसाद और उनके बेटे पर सरखा, धोखाधड़ी और बदनीयती के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो 3 ममालिक के बैरूनी दौरे से आज ही वापस हुए थे, साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली की जुनूबी दिल्ली की रिहाइशगाह पहुंचकर जेटली की बेवा संगीता और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने अरुण जेटली के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अरुण जेटली का हफ्ते के दिन देहांत हो गया था और वज़ीर-ए-आज़म उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सके थे। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह भी नरेंद्र मोदी के साथ थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप का एजाज हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया है। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, नेशनल कोच पी गोपीचंद भी मौजूद थे। पीवी सिंधु ने वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवाया कि वो किस तरह ये एजाज हासिल करने के लिए बेताब थी। मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल करने वाली पीवी सिंधु को हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर मौसूफ ने पीवी सिंधु से 1 घंटे तक बातचीत भी की। इस मौके पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर हेमंता बिस्वास शर्मा और कोच गोपीचंद भी मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।